ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम एक दूसरे का नाम लेकर उनके लिए ईश्वर से प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं। आप कल्पना करके देखिए, मम्मी ने सुबह आपको बहुत जोर से डांटा, एक हाथ मार भी दिया, और शाम को प्रार्थना के समय आपकी माताजी आपका नाम लेकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, सुबह की बात याद कर उसके लिए क्षमा मांगती हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। आपके अंदर से सारा गुस्सा समाप्त हो गया। आप उस मां के विरुद्ध कभी भी क्रोधित नहीं हो सकते, कोई द्वेष की भावना नहीं। और जब हर परिवार का सदस्य हर एक दूसरे सदस्य का नाम लेकर के प्रार्थना करता है तो परिवार में शांति, प्रेम, विश्वास अग्रसर होता है, मजबूत होता है। और प्यारे मित्रों, शायद आज जरूरत इसी चीज की है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के महासंकट में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ गए। हम एक दूसरे के साथ शायद रहते तो हैं, लेकिन कोई आपस में रिश्ता मजबूत नहीं है। एक दूसरे से शायद हम बोर हो गए। आज वक्त आ गया है कि युवा इस महान जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले ले और प्रार्थना के द्वारा, अपने परिवार के प्रति समर्पण के द्वारा वो एक नया इतिहास शुरू करे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी भूमिका को आज एक नए मनोभाव से समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने परिवारों में प्रार्थना की अगुवाई कर सकते हैं। अपने घर पर हम शायद अपनी बुद्धि के और महान पढ़ाई लिखाई के द्वारा हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। घर पर अपनी मम्मी पापा की सेवा कर सकते हैं। ऐसे ठोस कार्यक्रम हम अपने मन में ला सकते हैं। और शायद आज युवाओं को इस बात पर चिंतन करना जरूरी है। एक कहानी कही जाती है कि एक नदी के तट पर दो नाव रखे गए थे। एक नाव बहुत चमकीला, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसमें एक छेद था, उसमें लाइफ जैकेट था। दूसरा नाव बहुत ही पुराना, बिल्कुल चमक दमक नहीं, लेकिन उसमें बहुत मजबूत पतवार रखे थे जिससे नाव को खेया जाता है। युवा अक्सर उस चमकीले नाव पर सवार होकर जाते हैं, क्या सोचकर कि इसमें तो लाइफ जैकेट है, हम अपना सफर तय कर लेंगे। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उस नाव में छेद है और वो धीरे धीरे आपको डुबा देगा। आज प्यारे युवाओं, आपके चारों तरफ बहुत सारी चमकाहट है, बहुत सारा सौंदर्य है, बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन उनमें कहीं न कहीं विनाश और खतरे घंटी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत चमकीला और बहुत ही सुंदर नाव नहीं है, लेकिन उसमें मजबूत पतवार रखे हैं, और वो पतवार प्रार्थना का है, ईश्वर का है और आपके माँ बाप के साथ का है। जब ये आपके साथ रहेगा तो शायद आप बहुत चमकीले नहीं होंगे, आप बहुत आकर्षक नहीं होंगे, लेकिन आपका भविष्य और आपका जीवन सुखमय होगा, डूबने का कोई डर नहीं होगा। आज हमें निर्णय लेना है कि हम किस नाव पर सवार होना चाहते हैं। प्यारे युवा साथियों, इस युवा अवस्था में संपूर्ण आनंद लीजिए, लेकिन उस आनंद में पवित्रता जरूरी है। और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवावस्था को पार कर
शादी कर लेते हैं और उसके कुछ समय बाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। इट्स सच ए पिटी, वेरी सैड थिंग। द नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स आर राइजिंग and people are going and depositing their parents in the old age home. They don't want them at home. कारण यह है कि हम अपने माँ बाप को नहीं जानते। कभी कभी अच्छा है बैठकर सोचना और अपने माँ बाप से पूछना कि आप बचपन में कैसे थे, बचपन में आप कैसी शैतानियां करते थे। बड़ा मजा आएगा आपको जब आपको आपकी मम्मी और आपके पापा आपके बचपन की कहानियां सुनाएंगे। मुझे याद आता है छोटी सी कहानी जहां पर एक माँ और बेटा दोनों साथ में रहते थे। माँ बहुत बुजुर्ग थी, बेटा जवान था। चूंकि वो दोनों घर में अकेले थे, वो दोनों एक बिस्तर पर सोते थे। एक रात उसकी माँ करीब 11 बजे उठी और उसने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है। उसका बेटा किचन में गया, एक गिलास पानी लेकर आया, अपनी मां को दिया। मां ने उसे ग्रहण किया, पी लिया और कुछ पानी बिस्तर पर गिर गया। बेटा गिलास ले जाकर किचन में रखकर आया, वापस सो गया। 2 घंटे बाद उसकी मां की नींद खुली। उसकी मां ने कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। बेटे ने अपनी मां को घूरा और जाकर किचन से पानी लाकर मां को दिया। मां ने फिर थोड़ा पानी पिया और थोड़ा पानी बिस्तर पर गिर गया। वो अपने आप में सोचने लगा कि मां क्या कर रही है। सुबह 3 बजे फिर मां उठती है, बोलती है बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसका बेटा चिल्लाता है, गुस्से से बोलता है क्या खाकर सोई हो, जब देखो पानी पानी कर रही हो, क्यों इतना पानी पी रही हो। गुस्से में बड़बड़ाते हुए किचन गया, वहां से गिलास पानी लेकर आया, मां को दिया। मां ने थोड़ा पिया और फिर थोड़ा गिर गया। उसने जोर से चिल्लाया मां तुम इतनी पागल हो गई हो, बिस्तर क्यों भिगा रही हो, तुम्हें नहीं मालूम मुझे भी इस बिस्तर पर सोना है। उसकी मां ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और उससे कहा बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम बिस्तर को सुसु करके गीला कर देते थे और मैं तुम्हें वहां से उठाकर सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और मैं गीले में सो जाती थी। तुमने जाने कितनी बार बिस्तर गीला कर देते थे और मैं तुमको उठा करके हर बार सूखे तरफ सुलाती थी और मैं खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। प्यारे मित्रों, शायद हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए ऐसा बहुत कुछ किया है, जब उन्होंने हमारे सुख के लिए, हमें आनंदित करने के लिए, हमें खुश करने के लिए बहुत त्याग बलिदान दिया है। आज शायद हम उन सबको भूल गए हैं। आज हमारे माँ बाप हमसे सिर्फ 2 चीज चाहते हैं, हमारा समय और हमारा साथ। क्या हम अपने माँ बाप को ये देने के लिए तैयार हैं? चिंतन कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। यदि हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको दोहरा आशीर्वाद मिलेगा, एक ईश्वर का आशीर्वाद और दूसरा आपके माँ बाप का आशीर्वाद। और आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज के इस आधुनिक युग में जब हम बहुत सारी चीजों से जकड़े हुए हैं, हमें कहीं ना कहीं इस बंधन को तोड़ना है और कुछ समय अपने माँ बाप के लिए निकालना है। वो शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो शायद टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, वो शायद बहुत सारी आधुनिक चीजें नहीं जानते। क्या हम उनके सामने, उनके साथ बैठकर उनको चीजों को प्रेम पूर्वक सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं? Dear friends, a time has come where we need to stop
and look back into our own family lives, there is so much of love, so much of acceptance, so much of relationship that we can build. But the point is that I need to give time. I need to get closer to my parents. I need to be grateful to them in my life. And when I do this, I think we are blessed doubly. One from God and the other from our parents. And I think if we are not able to build that relationship, to build that trust, to build that giving for our families, for our mommy and daddy, I think we'll be a very sad person in life. आप इस वक्त जब इन बातों को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने मम्मी पापा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और इसलिए 3 सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 सवाल जो आप उस पर चिंतन करें, विचार करें। पहला सवाल, क्या आप अपने युवावस्था में अपने अंतरतम में खुश हैं? अगर खुश नहीं है तो कारण पता करिए, क्या कारण है। और यह जरूरी है कि आप खुश रहें। हम सब की कामना है कि आप खुश रहें। हमारी खुशी हमारे जीवन का स्रोत, हमारे जीवन की ताकत होगी। दूसरा सवाल, हमने अपने माँ बाप को आज तक क्या दिया है? कभी कभी माँ बाप बड़े गुस्से में बोलते हैं कि तेरे जन्म लेने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। शायद वो दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। आज हमें अपने आप से सवाल करना है कि मैंने अपने माँ बाप को क्या दिया है? क्या मैं अपने माँ बाप को अपना समय देने को तैयार हूं? क्या मैं अपने माँ बाप को अपने बातचीत से, अपने वार्तालाप से उनको खुश करना चाहता हूं? सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, बाप बेटे साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। माँ बाप बच्चों के साथ बैठ करके खेल खेलते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ चुटकुले सुनाते हैं। कितना स्वर्गिक अनुभव है। और तीसरा प्रश्न, प्यारे युवा साथियों, अब से मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं? बिल्कुल ठोस बात। हम अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं? और शायद इसके लिए मुझे निर्णय लेना होगा कि हम अपने माँ बाप के लिए जरूर कुछ करना चाहते हैं। हमें प्रण लेना होगा कि शायद हम आने वाले कल से या आज से अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ रहकर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप इसके बारे में विचार करें। आपके घर में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ ठोस रूप से कर सकते हैं। प्यारे युवा साथियों, इन मुद्दों पर विचार करें, प्रार्थना करें और विशेष करके अपने परिवार में प्रार्थना की अगुवाई करें। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ पवित्रतम रिश्ते अपनाएं। एक दूसरे के प्रति प्रेम, समझदारी, क्षमा की भावना उत्पन्न करें और विशेष करके अपने परिवार में अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ करने की ठान लीजिए। आज इस विशेष अवसर पर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत कुछ जानते हैं, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन इन सब को हम एक ऐसे दिशा में लगाएं जहां पर हम अपने परिवार को एक साथ रख सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज की मौजूदा हालात में हम अपने परिवारों से अत्यधिक प्रेम करें। कभी कभी हम अपने माँ बाप की बुराई ढूंढते हैं, कभी कभी हम बहुत शिकायत करते हैं, मम्मी ने ये नहीं दिया, मम्मी ने ये नहीं किया,
पापा ने वो नहीं दिया। हमारे पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है, बट आई थिंक द टाइम हैज कम व्हेन आई नीड टू लुक इनटू माई सेल्फ एंड आस्क माई सेल्फ, am I truly united with my family? Do I feel the presence of my mom and dad in my life? Do I feel that they are still a part of my life? Let us reflect on these points today. It's very important that I give time and I talk. I spend my life for my family, and somewhere or the other I become a good young person. हम प्रभु यीशु के जीवन को देखें, 30 साल उन्होंने बड़े ही भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने अपने माँ बाप के साथ जीवन बिताया, संत यूसुफ और माँ मरियम के साथ। हम भी ऐसा कर सकते हैं। अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति एक सकारात्मक सोच, एक प्रेम की भावना, विश्वास का वातावरण और सेवा का, सहयोग का मेरा मनोभाव बना रहे। आइए प्यारे युवा साथियों, हम दोषों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, और विशेष करके हमारे मम्मी पापा के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। और इसलिए जरूरी है कि हम उनको निरंतर धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। परिवार हमारा उद्गम है और उसी परिवार में हम अस्त हो जाएंगे। जरूरी है कि हम परिवार के महत्व को समझें। आइए हम आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस मानव जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं अपने परिवारों के लिए, धन्यवाद देते हैं अपने माँ बाप के लिए। हे पिता ईश्वर, तूने अपनी इच्छा अनुसार हमें सुंदर परिवार दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ के कारण, अपनी लालच के कारण, अपने संकीर्ण सोच के कारण हम अपने आप को अपने माता पिता से दूर कर लेते हैं, और ऐसा करने से हम उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। हे पिता ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने माँ बाप को समझें, उन्हें क्षमा करें, उनकी तकलीफों को हम अनुभव करें, उनकी दिक्कतों को समझ पाए। हे पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार भेजा क्योंकि तू हम सबों से बहुत प्रेम करता है। अपनी पवित्र आत्मा को भेज कि हम सभी पवित्र बने, हमारे परिवारों में हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, विशेष करके जो कोरोना से पीड़ित हैं या अन्य गंभीर बीमारियों से संक्रमित हैं। प्रभु अपनी आत्मा भेजकर उन सबों को चंगाई प्रदान करे। प्रभु हमारी सहायता करे और हमें अपने परिवार से फिर से नए रूप से जोड़कर रखे। ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सबों को जय यीशु।